आज दिव्य कीर्ति सर जितने बड़े ब्रांड हैं, पता कैसे ब्रांड बने? एक प्रॉब्लम के साथ बने। एक प्रॉब्लम देखा उन्होंने। सम टाइम क्या होता है, आजकल क्या होता है, लोग प्रॉब्लम देखते हैं तो पीछे हट जाते हैं, लेकिन जितने बड़े लोग हैं, लीडर लोग हैं ना, वो प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो आज की केस स्टडी किस पे है? दिव्य कीर्ति सर के ऊपर है। क्योंकि देखिए, सीखने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ता। हम जो सफल हुए हैं उन्हीं से सीख लें। हमेशा सिखाने वाले लोग क्या करते हैं, अचीवमेंट को सिखाते हैं, ये किया, बट जो अभी शुरू किया है मैंने, प्रॉब्लम टू सक्सेस, तो हर एक बड़े व्यक्तित्व की केस स्टडी हम बना रहे हैं और ये देख रहे हैं कौन सा प्रॉब्लम था जो उनके दिमाग में पहला आइडिया आया और इतना बड़ा ब्रांड बन गए। राइट? तो इसमें जो लिखा है, अर्ली 2000 में क्या था कि जितने भी यूपीएससी की तैयारी करते थे, हिंदी टीचर बहुत कम थे, हिंदी यूजर बहुत थे, स्टूडेंट बहुत थे जो हिंदी में सीखना चाहते थे, बट सिखाने वाले टीचर नहीं थे, इंग्लिश में थे। ये अर्ली 2000 की बात है। तो अब एक आइडिया गया और दिव्य कीर्ति सर बहुत अच्छे ऑरेटर, बहुत अच्छे वक्ता थे। तो एक गैप आइडेंटिफाई किया यार कि बच्चों को ना हिंदी में पढ़ाना चाहिए, हिंदी की ऑडियंस बहुत है। उसके बाद फीस बहुत महंगे थे, अफोर्डेबल नहीं था, प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई टेक प्लेटफॉर्म नहीं था, बहुत सारी चीज, यानी भारत डिजिटलाइजेशन की तरफ या थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा था। मतलब हम एक अलग भारत देख रहे थे। इन्होंने क्या किया, 1999 में, राइट, हिंदी मीडियम के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया इन्होंने। 1999 की बात करें, दिव्य कीर्ति सर ने डिसाइड किया हिंदी मीडियम के जितने भी यूपीएससी के स्टूडेंट हैं उनको हम बेस्ट प्लेटफॉर्म दें, और बेस्ट प्लेटफॉर्म मिला। 1999 में दृष्टि आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत हो गई। जब आप शुरू करते हैं किसी प्रॉब्लम के साथ और आप कुछ जीवन में करना चाहते हैं तो आपको चैलेंजेस बहुत मिलते हैं, फेस होते हैं। तो अर्ली चैलेंजेस भी इनको मिला। पहला क्या था, ये प्रॉब्लम, हिंदी के टीचर नहीं थे, अफोर्डेबल नहीं था, स्ट्रक्चर्ड नहीं था, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। इन्होंने बनाया नहीं, गैप, प्रॉब्लम से एक आइडिया आया और आइडिया को एग्जीक्यूट करने में अब इनको जो चैलेंजेस आए उसके बारे में डिस्कस में कर रहा हूं। अगर आप इसको समझोगे तो ये बहुत अच्छी केस स्टडी है। शुरू में एक छोटी सी कोचिंग, जैसे सबकी होती है, जैसे स्मार्ट इन्फोविजन की थी ना, छोटे सा बैच। शुरू में एक छोटी सी कोचिंग और लिमिटेड रिसोर्स, क्योंकि स्टार्टअप था, किसी गैप को आइडेंटिफाई किया था, स्टूडेंट की कमी थी, ट्रस्ट बनाना थोड़ा सा टफ था और ये बड़ा चैलेंज था इनिशियल डेज में जब ये स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन एक विजन था, आईएएस प्रिपरेशन सब के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी अफोर्डेबल होना चाहिए। मिशन याद रखना, जब भी आप किसी मिशन के साथ जुड़ते हो, तो खान सर ने क्या किया, एक मिशन लिया, सरल लैंग्वेज में पढ़ाना है, अफोर्डेबल पढ़ाना है। हमेशा जितने भी लोग आगे गए हैं ना, आप देखोगे कि वो पैसे के लिए काम नहीं किए, वो एक मिशन के लिए काम किए। उनके दिमाग में एक मिशन था, वो इमोशन से कनेक्ट किया इस प्रॉब्लम को, ठीक है, और उसके बाद वो फिर आगे बढ़े। और जब आगे बढ़े, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे, धीरे धीरे ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। यूनिक टीचिंग ग्रोथ, यानी एक टीचर की अपनी आइडेंटिटी क्या होती है, टीचिंग। और स्पेशली जब आप यूपीएससी कैटेगरी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बड़ा मैटर करता है कि आप पढ़ा कैसे रहे हैं। यूनिक टीचिंग स्टाइल और हिंदी मीडियम ने स्टूडेंट को अट्रैक्ट किया। सरल भाषा, हिंदी, शुद्ध हिंदी, बच्चे अट्रैक्ट हुए इनसे कि हाँ यार, कोई सर है जो बहुत अच्छा ही पढ़ाते हैं। वर्ड माउथ ने दृष्टि आईएएस को रैपिडली ग्रो कराया, यानी यार तू वहाँ एडमिशन ले ले, यहाँ ले ले, यहाँ ले ले, क्योंकि जीटीबी नगर में क्या है, मार्केटिंग बहुत होती है, लोग पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। बट जब अच्छा टीचर होते हैं और किसी मिशन के साथ जुड़े होते हैं और आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया, तब आपकी ना माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती। जैसे स्मार्ट इन्फोविजन का हुआ, यार अच्छा स्टूडियो चाहिए तो स्मार्ट इन्फोविजन के पास चले जाओ, यार ये क्रिएटर, ये यूट्यूबर ये भी यूज कर रहे हैं, तो ऐसे तो ब्रांड बनता है, राइट। यूट्यूब चैनल स्टार्ट होने के बाद लाखों करोड़ों व्यूज आने लगे और ये एक नेशनल ब्रांड बनना शुरू हो गया इनका। यानी अब ये कोई टीचर नहीं रहे, अब ये व्यक्तित्व हो गए। अब व्यक्तित्व कब बनते हो, व्यक्तित्व किसको बोलते हैं, जैसे जब आप शुरू करते हो
तो आप एक क्रिएटर होते हो, यूट्यूबर होते हो, टीचर होते हो, बट जब आप एथिक्स के साथ पढ़ाते हो, आप किसी विजन के साथ कनेक्ट हो जाते हो, जब आप ज्ञान पे खुद खर्च करते हो और अपने बच्चों के लिए एक काम करते हो, तो आप व्यक्तित्व हो जाते हो, लोग पसंद करते हैं, आइडियल हो जाते हो आप, राइट। सक्सेस की बात करें, जो लोग जानते हैं 10 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर आगे पीछे होंगे, सारे चैनल मिला के देख लेना आप। 1000 ऑफ IAS एंड टॉपर्स, बहुत सारे टॉपर्स। आज मुझे लगता है जितने भी IAS, PCS, DM, कलेक्टर होंगे, जितना दिव्य कीर्ति सर का पैर छूते होंगे, मुझे लगता है कोई और टीचर होगा भारत में, है लगता है। मोस्ट ऑफ मुझे लगता है उनके स्टूडेंट हर एक शहर में होंगे, DM, कलेक्टर, हर एक डिपार्टमेंट में, राइट। पैन इंडिया ऑफलाइन सेंटर डिजिटल प्लेटफॉर्म, याद रखिए जो सर को ख्याति मिली है ना, वो ऑफलाइन सेंटर से नहीं, ऑफलाइन सेंटर से तो वोकल मिला। लेकिन मान लो मैं यूपी के किसी छोटे गांव से हूं, मेरा दोस्त दिल्ली गया है और मुझे फोन पे बात कर रहा है कि सर यहाँ यार एक ना सर है दिव्य सर जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अगर जो पढ़ लेगा ना वो प्री तो निकाल लेगा, मैं लिख के देता हूं, सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। अब वो छोटे गांव वाला बच्चा जो है, उसके पास मान लो पैसे नहीं है, वो दिल्ली में कैसे आ सकता है? यहाँ रेंट देना है, ठीक है, लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, कोचिंग जाना है, पेरेंट्स से दूर रहना है। तो डिजिटल जब तक नहीं था ना, कितने बच्चों का कैरियर नहीं बना, ये हम काउंट नहीं कर सकते। डिजिटलाइजेशन एक वरदान है, देखिए हर किसी के प्लस माइनस दोनों है। वरदान क्या है कि जहां आप फिजिकली नहीं पहुंच पा रहे हो, वहां वर्चुअली पहुंच गए। अगर ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया होता इन्होंने, यूट्यूब पे नहीं आते, डिजिटल बोर्ड नहीं लगाते, ऑनलाइन सेशन नहीं लेते, ऐप नहीं बनवाते अपना। लोग कहते हैं कि यार टीचर कमा रहे हैं, यार टीचर कमा नहीं रहे हैं भाई, वो कैरियर बना रहे हैं यार। वो ऑफलाइन में तो कमा ही रहे हैं ना, वो ऑनलाइन जा रहे हैं तो फीस से छोटा कर दिया। ऐसा तो है नहीं कि ऑफलाइन में अगर कोई मान लो 100 रुपया ले रहा है तो ऑनलाइन में भी 100 रुपया ले रहा है, ऐसा तो नहीं होता। ऑनलाइन में पैसा भी तो कम हो गया। यानी ये विन विन सिचुएशन किसके लिए हुआ? बच्चों के लिए हुआ। और ऑनलाइन एजुकेशन एक ऐसी बात है माय डियर, जो दोनों जीतते हैं, टीचर भी जीत रहे हैं, बच्चे भी जीत रहे हैं, क्योंकि कम पैसे में उनको प्रीमियम और अच्छे टीचर मिल रहे हैं, और यहाँ पे उनको एक जगह से वो पढ़ा के पूरे विश्व को पढ़ा रहे हैं, तो कहीं उनको फिजिकल ट्रेवल नहीं करना पड़ रहा है। तो दोनों विन विन सिचुएशन है ना। जो समझ गए वो आज भी रेलेवेंट है, काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं मोस्ट ऑफ शिक्षक को बोलता हूं, जैसे कि अगर आप इससे कुछ नोट बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं। अगर आप मैथ पढ़ाते हैं तो पहले पेपर पेन लेके बैठिए कि मैथ में ऐसा क्या पढ़ाते हैं जो गैप है इंडस्ट्री का। ये नहीं कि जैसे लोग मैथ पढ़ा रहे हैं वैसे आप भी मैथ पढ़ा रहे हो, स्टार हो जाओगे, ऐसे कैसे होगा? अरे गैप देखो, क्या ऐसा है जो कॉम्पिटिटर या अदर मैथ के टीचर नहीं दे रहे हैं। नोट्स देखो, वीडियो देखो, शॉर्ट्स देखो, उनका एप्लीकेशन परचेज करो, सब कुछ देखो, फिर देखो ये गैप है और मुझे यहाँ पे आगे बढ़ना है। वर्कशॉप्स करो, ये करो, बहुत सारी चीजें हैं, इसमें सीखना पड़ेगा। ये नॉट अ इजी टास्क, ये इजी नहीं है, राइट। और ये कुछ उनके फीडबैक्स हैं जो बच्चों ने दिए हैं। देयर यूनिक अप्रोच मेड कॉन्सेप्ट क्लियर एंगेजिंग, राजेश कुमार है। सो सबने अपना अपना दिया है। जब हम किसी टीचर से खुश होते हैं तो याद रखिए कि एक ग्रेटिट्यूड हमारा मिलता है। और सर अब टीचर नहीं है, दिव्य कीर्ति सर एक ऐसे व्यक्तित्व बन गए हैं, मुझे लगता है गुरु जब आप नाम लेंगे तो एक ही छवि आता है दिव्य कीर्ति सर का। उन्होंने पर्सनल ब्रांडिंग बहुत किया, मतलब इंडिविजुअल ब्रांड है ये। सम टाइम क्या होता है ना, व्यक्ति ब्रांड से ज्यादा बड़ा हो जाता है और ब्रांड छोटा हो जाता है, बौना हो जाता है। जैसे अमन गुप्ता और बोट में अमन गुप्ता ब्रांड हो गए, बोट छोटा हो गया है। अब अमन गुप्ता कुछ भी करेंगे ना, वो कर ले जाएंगे क्योंकि एक करके दिखा दिया। तो मुझे लगता है आज भी अगर जीरो हो जाए
दिव्य कीर्ति सर का। वो कुछ भी बिल्ड कर सकते हैं और तेजी से कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। तो वो सबके दिल में बसते हैं, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, बच्चा हो, सबको समझ में आता है, राइट। तो क्या सीखें माय डियर टीचर एंड क्रिएटर जो भी वीडियो देख रहे हैं? पहले भैया प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो अपनी इंडस्ट्री का। साइंस पढ़ाते हो, मैथ्स पढ़ाते हो, ग्रामर पढ़ाते हो, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाते हो, यूट्यूब टिप्स पढ़ाते हो। चलो मैं अपने कॉम्पिटिटर को ही बोल देता हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर आप लोग स्टूडियो सेल करते हो और डिजिटल बोर्ड सेल करते हो तो आपके लिए भी एक सेशन है जो गलतियाँ हमेशा करते हो। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो। जान के बड़ी हैरानी होती है, 80% लोग केवल कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। कोई डिजिटल बोर्ड पढ़ा रहा है तो मैं भी पढ़ाऊंगा। अच्छा, क्यों पढ़ा रहे हैं ये नहीं पता, कब उन्होंने खरीदा ये नहीं पढ़ा, ये वो कर रहा है तो मैं भी करूंगा, ये थंबनेल है तो मैं भी करूंगा। खुद का अपना कोई R&D इनोवेशन नहीं है। ऐसे जो स्मार्ट इन्फॉर्मेशन के कॉम्पिटिटर हैं कथाकथित रूप में, वो डिट्टो वही करते हैं। इवन अगर पैनल के बैकग्राउंड में स्मार्ट इन्फॉर्मेशन ऐसे करे तो वो भी कर लेंगे। नहीं करना है आपको, अरे अपना यूनिक कुछ करिए, टीचर को वो पसंद आएगा। ऐसे आप पढ़ा रहे हैं तो अपना यूनिक वर्जन लॉन्च करिए। आपको दिव्य कीर्ति नहीं बनना है, आपको खान सर नहीं बनना है, आपको किसी तरह नहीं बनना है, अपना ओन वर्जन आपको डेवलप करना है। इस सेशन का मतलब यही है। विजन बनाओ, इज वेरी इंपॉर्टेंट। विजन कैसे बनता है? अगर आप नहीं पढ़ते हो इन सब के बारे में तो पहले अपने एक हफ्ते का विजन बनाओ। 1 हफ्ते का, 1 महीने का, फिर 3 महीने का, फिर 6 महीने का, फिर 1 साल का। शॉर्ट विजन बनाओ। आप बड़ा विजन बनाओगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि आप ओवर थिंकिंग में चले जाओगे जब नहीं एग्जीक्यूट होगा तो, क्योंकि ये सारी चीजें आपके एक्शन पर निर्भर करेगी। जैसे अब ये बोर्ड है, बड़ा अच्छा पीपीटी है, ये पेन टैब है, बड़ा अच्छा पीपीटी है। अभी सब कुछ बन के रेडी है, ध्यान समझो। अब मैं फ्रेम से चला जाता हूं। अब ये तो अपना 100% दे रहा है ना, अच्छा पीपीटी दिखा रहा है, कैमरा अच्छा क्वालिटी दिखा रहा है, लेकिन कोई एक्शन मैन आके यहाँ पे अच्छे से पढ़ा ही नहीं रहा है ना, तो इसकी क्या गलती हुई? इसको बोलते हैं सिस्टम इकोसिस्टम। तो यानी एक्शन आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद कंसिस्टेंसी रखो। देखो जो मैंने बताया वही लिखा है, कंसिस्टेंसी रखो। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत बड़ी कमी है अभी इंडस्ट्री में। लोग कंसिस्टेंट नहीं है। मैं भी मिलता हूं, सबको रातों रात स्टार बनना है, मेहनत किसी को नहीं करना है। अरे कैसे बन जाओगे? एक व्यक्ति जो 2000 सन के, मतलब आज 2025 से 25 साल पहले एक व्यक्ति प्रॉब्लम देखता है कि हिंदी के टीचर कम है और पढ़ने वाले ज़्यादा हैं, वो हिंदी में अपना कोचिंग शुरू करते हैं, यूट्यूब पे आते हैं। आज 25 साल की ग्रोथ में तब उनको लोग जानते हैं। और आपको क्या लगता है? 6 महीने मेहनत किए, कोई मेरा वीडियो नहीं देखता। अरे भैया कम से कम 1 साल का तो विजन रखोगे एक्शन का। पढ़ाना है, पढ़ाना है, पढ़ाना। व्यूज सब्सक्राइबर के चक्कर में पड़ गए तो आप हो जाओगे होपलेस। उसके चक्कर में नहीं पढ़ना है हमें केवल एक्शन पे ध्यान देना है, रिजल्ट पे नहीं। अभी लोग रिजल्ट की बात करते हैं। सक्सेस और रिस्पेक्ट दोनों मिलता है, क्या बात है। When you are consistent, you will get success and respect both. ठीक है? जब आप कंसिस्टेंट रहते हो तो आपके फैमिली वाले भी आपसे प्यार करेंगे, आपके दोस्त भी प्यार करेंगे। लोग ये नहीं बोलेंगे यार तू तो बस बातें करता है, एक्शन तो तेरे पास है नहीं। फिर आप किसी दोस्त से बोलोगे मैं ना अगले महीने ये करने वाला हूँ, मैं ना 3 महीने में ये करने वाला हूँ, मैंने इतनी वीडियो बनाने वाला हूँ, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। 6 महीने बाद मिलती हो, फिर एक्सक्यूज दे रहे यार तबीयत नहीं ठीक थी, फैमिली में कुछ हो गया। भाई विराट कोहली की एक केस स्टडी है। उनके फादर साहब जब एक्सपायर हुए थे ना तो उन्होंने मैच नहीं छोड़ा था। लेजेंड ऐसे नहीं बनते, सक्सेसफुल व्यक्ति ऐसे नहीं बनते कि आपको सब करना है और अचीव भी करना है। नो पॉसिबिलिटीज, 0 पॉसिबिलिटीज। अगर आप एक्शन मैन नहीं हो तो इन सब डिजिटल इक्विपमेंट पे इन्वेस्टमेंट कभी मत करना। आप अच्छे टीचर क्रिएटर नहीं बन सकते। अगर आप एक्शन मैन हो, कंसिस्टेंट हो, तो आपको यूट्यूब भी सपोर्ट करेगा, जो यूनिवर्स है वो भी सपोर्ट करेगा, आपका मैनिफेस्टेशन भी सपोर्ट करेगा।
इंगेजिंग लर्निंग इन्वायरमेंट, एक्सेस हिंदी एजुकेशन, विजनरी लीडरशिप, डॉक्टर दिव्य कीर्ति सर, अचीविंग ड्रीम, ये सब सारी चीज़ें तब है जब आप जीवन में कुछ कर जाओगे मेरे मित्र, नहीं कर पाओगे तो नहीं कर पाओगे। कैसा लगा आपको केस स्टडी ये ज़रूर बताना। एक प्रॉब्लम था और उससे एक आइडिया आया, कंसिस्टेंसी दिखाया और आज एक ब्रांड है। इस स्टूडियो को जो मैं यूज़ कर रहा था बेंचमार्क का स्टूडियो है, पैनल बेंचमार्क का है, कैमरा बेंचमार्क का है, माइक सैनाइजर का है और ये टैब है। अब आप लोग कह रहे हो कि इस पे अगर मुझे राइट करना है तो मैं राइट यहाँ भी कर सकता हूँ। राइट, आप कोई भी टैब या डिजिटल बोर्ड्स ले लेते हो, सम टाइम अगर सेटअप किए हो तो यहाँ भी आप राइट कर सकते हो और आप यहाँ भी राइट कर सकते हो। तो ये सारे गैजेट्स आपके लिए होते हैं, आपको कंफर्ट करने के लिए होते हैं। हमारे अपने डेमो सेंटर पूरे भारत में हैं। आप आइए, एक्सपीरियंस कीजिए। आपको स्टूडियो सेटअप कराना है या डेमो देखना है तो आप 8527926648 पे कॉल करिए। आपको यहाँ पे पूरी कंसल्टेंसी मिल जाएगी। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है क्योंकि आज के डिजिटल ज़माने में लोग लिखते नहीं है, पीपीटी से पढ़ाते हैं ना, क्या करें। और थैंक यू, आप बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो। कमेंट जरूर करना अगर यहाँ तक आप वीडियो में आए हो, क्या अच्छा लगा, क्या इम्प्रूवमेंट करना ये भी बताना। नेक्स्ट केस स्टडी में हम इस पर ध्यान देंगे। धन्यवाद।